आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और मॉनसून इस साल मूड बिगाड़ सकता है। प्राइवेट वेदर फोरकास्ट कंपनी स्काईमेट ने आज पहला अनुमान जारी किया, जिसमें इस साल सामान्य से कुछ कम बारिश का अनुमान लगाया गया है। मॉनसून जो हमारा एस्टिमेट उसमें ठीक नहीं है। -7 हमने लिया है, 93% ऑफ एलपी है। और खासतौर पे एल नीनो का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, अब ये है तो डिकेइंग एल नीनो, बट अभी सस्टेन करेगा एटलीस्ट गोइंग इनटू द मॉनसून। वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी भी तो लास्ट वीक जो 3.4 जो रीजन आया है वो 1 डिग्री सेल्सियस अबव थ्रेशोल्ड दिखा रहा है। और इस खबर पर और डिटेल्स ले लेते हैं हमारी सहयोगी नेहा आनंद से। नेहा, आप बताइए क्या कहा है स्काईमेट ने अपने पहले अनुमान में? ये जो इनका पहला फोरकास्ट आया है, इसमें तो संभावनाएं ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ पर औसत से एलपीए जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है, जो कि 50 साल की बारिश का एवरेज होता है, उससे ये 93% बता रहे हैं, मतलब सामान्य से कमजोर बारिश। लेकिन इससे भी थोड़ा चिंताजनक फैक्टर ये है कि जून जुलाई में यहाँ पर पहले ही वो बता चुके हैं कि जून में सामान्य से 75% कम बारिश होगी। मतलब आप तैयार हो जाइए कि बहुत कम यहाँ पर आप पानी पड़ता देखेंगे। जुलाई में भी हालत 50% की है, 55% चांसेस है कि सामान्य से कम बारिश हो। अगर हम इसका ज्योग्राफिकल ब्रेकअप देखें तो इन्होंने खास तौर से स्काईमेट ने विदर्भ, मराठवाड़ा, नॉर्थ कर्नाटक, इसके अलावा झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब इलाकों के लिए खतरे की घंटी उन्हें इस समय दिखाई दे रही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसानों को और यहाँ के प्रशासन को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ कमजोर बारिश होगी। खेती वाले इलाके जो हैं वहाँ खास तौर से अभी से तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि ये लगातार तीसरा ऐसा साल है जहाँ पर सामान्य से कमजोर बारिश देखने को मिलने वाली है। शुक्रिया नेहा, ये अपडेट बताने के लिए। तो आशंका यही है स्काईमेट की ओर से कि इस बार अनुमान से कम बारिश हो सकती है, और इस कम आशंका की वजह से हमने बाजार का मूड भी बिगड़ते हुए देखा, क्योंकि शुरुआत तो भारतीय बाजारों की आज मजबूत हुई थी, लेकिन आखिरी घंटों में गिरावट का रुख किया। और इस गिरावट के पीछे की जो वजह रही वो कमजोर मॉनसून का डर ही है। हालांकि आज कारोबार की शुरुआत में ही निफ्टी ने 11,761 का नया शिखर बनाया, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से करीब 117 अंकों की गिरावट आई। वहीं सेंसेक्स दिन के ऊपरी स्तरों से लगभग 395 अंक फिसला और 180 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ। 39,000 के नीचे सेंसेक्स की क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी में भी 261 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। और अगर दिन के ऊपरी स्तरों से कंपेयर करें तो लगभग 500 अंक बैंक निफ्टी अपने ऊपरी स्तरों से लुढ़का। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए हैं। खासतौर पर सरकारी बैंक, तेल, गैस और टेलीकॉम में बिकवाली हावी रही, लेकिन मेटल और ऑटो स्टॉक्स में आज खरीदारी का रुझान दिखा। और बाजार के दिग्गज जानकार और बीएसई के मेंबर रमेश दमानी का कहना है कि बाजार में बुल रन जारी है। इस वक्त निवेशकों को अच्छे शेयरों में निवेश करना चाहिए। The good news is that bull market is alive and that bull markets काफी ऊपर जाते हैं, यहाँ से भी ऊपर जाएंगे। Would I be cautious out here before the election news? Yes, I would be cautious. I would not election के सामने ज्यादा leverage position रखना और ज्यादा aggressively invest करना, I don't think it's a sensible strategy. I think if you find a good business at a good valuation, by all means buy it. But ahead of this major event that is taking place, I would be a bit cautious. वहीं आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन आनंद राठी का कहना है कि बाजार में चुनाव से पहले ये प्री इलेक्शन रैली है और आगे बाजार की नजर कंपनियों के तिमाही नतीजों पर रहेगी। एफआई का फ्लो बढ़ गया है, रिकॉर्ड फ्लो आ रहा है। मैं समझता हूँ ये लेके ये प्री इलेक्शन रैली हो रही है। मार्केट ऑलरेडी नहीं कहूँगा कोई अंडर प्राइस है आज की तारीख में, रियली वैल्यूड एंड लिटिल एग्रेसिवली। आई थिंक अब वॉच करना पड़ेगा इलेक्शन रिजल्ट और उसके अलावा परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज। जब तक अर्निंग्स लेवल में बहुत इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, मार्केट में एक लिमिटेशन रहेगी बढ़ने की।